हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप ही बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड है, जिसमें राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उसकी चौथी क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज की महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो सभी राजनीतिक दल एवं दबाव समूह पर जितने भी प्रश्न आए हैं वो आपको सॉल्व किए जा रहे हैं, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल पर अभी नया जुड़ा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको लेटेस्ट अपडेट सूचनाएं मिलती रहेंगी और पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमने टॉपिक वाइज क्लास डाल रखी हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट में से टॉपिक वाइज क्लासें भी देख सकता है, टॉप रिवीजन कर सकता है। इसमें चौथी क्लास है। इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजनीतिक दलों का त्रिविध वर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा? डुवर्जर ने, ला पालेम्बरा ने, जीन ब्लांडेल ने, एलन बाल ने। तो ये जीन ब्लांडेल ने बांटा था कि राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति और बहुदल पद्धति, इसे जीन ब्लांडेल ने बांटा। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। कौन सी पार्टी कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल है वो आपका हरियाणा में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल है वो आपका हरियाणा में हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपका 4। ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 4। जो टीएमपी है वो पश्चिम बंगाल में, टीएमपी पश्चिम बंगाल में, तो बी का हो जाएगा 2। और जेडीयू है वो बिहार में है, तो सी का हो जाएगा 2। और टीआरएस है वो आंध्र प्रदेश में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब 4 1 2 3 दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों। दे रखा है कि अब कथन दे रखा है, अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति के अपराधीकरण से अधिक खतरनाक है। कार्य तर्क दे रखा है, राजनीतिक दलों ने शासन की क्षमता खो दी है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है, और आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो व्याख्या देखना चाहता है इन प्रश्नों की वो पीडीएफ में जाकर के भी देख सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो को स्किप करके भी देख सकता है, पॉज करके भी देख सकता है। अगला सवाल है, भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित हुई थी। मार्क्सवादी पार्टी 1964 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में अस्तित्व में आने वाली कालक्रम में पहचाने। अस्तित्व में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, पहले कौन सी आई थी? तो इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्था है तो मुस्लिम लीग आई थी 1906 में, तो पहले आ जाएगा 2। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मुस्लिम लीग 1906 में आई थी। जो भारतीय साम्यवादी पार्टी 1925 में आई थी, ये 1925 में आई थी भारतीय साम्यवादी पार्टी। और जो स्वतंत्र पार्टी है वो 1936 में आई थी। 1936 में स्वतंत्र पार्टी आई थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई थी। तो ये आपका क्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी में दे रखा है 2 4 1 3। अगला सवाल है आपका, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है यदि
वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% नहीं, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 5% वोट, ये भी नहीं, वह राज्य या तो लोकसभा में विधानसभा 6% वोट प्राप्त करता है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 6%। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। अब बीजेपी का गठन हुआ था आपका 1980 में। बीजेपी का गठन कब हुआ था? 1980 में। तो 1980 में ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3। अब सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकृत की गई थी आपकी 1990 में, तो बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। अगला नीचे दे रखा है आपका, भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था, वो 1957 में हुआ था। सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3142, 3142 इसमें हो जाएगा 2। अगला सवाल है आपका, ये दे रखा है दोस्तों, देख लो एक बार गठन किसका कैसे हुआ है। बीजेपी 1980, सरकार द्वारा मंडल आयोग 1990, भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार 1957, 42वां संविधान 1976। अगला सवाल दे रखा है, अभिकथन एवं कारण से। अभिकथन एवं कारण से, भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। हाँ दोस्तों सही है। राजकीय स्तर पर दल व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं करता है यार एक ही, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। अब संस्थागत दबाव समूह, अब संस्थागत दबाव समूह होते हैं संस्थागत दबाव समूह होते हैं, वो आपके होते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ से संबंधित होते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ से संबंधित ए का 1 हो जाएगा। और सामुदायिक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह होते हैं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3। अब गैर सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह होते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित, तो सी का हो जाएगा 2। और एनोमिक दबाव समूह होते हैं राजस्थान में गोपालगढ़, तो डी का हो जाएगा 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 आपके कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 दे रखे हैं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। एक तो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां दे रखी हैं और उत्पत्ति का राज्य दे रखा है, किसका किससे संबंध है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल है वो उत्तर प्रदेश में है, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3, एक ही ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और इंडियन नेशनल लोकदल है, इंडियन नेशनल लोकदल है वो हरियाणा में है, बी का 4। जनता दल है वो कर्नाटक में है, राष्ट्रीय जनता दल है वो बिहार में है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ था? वो हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई थीं। हाँ दोस्तों कथन सही है, राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गईं अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई थी, ये भी सही है दोस्तों। कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका,
सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो है आपकी अम्ब्रेला पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अम्ब्रेला पार्टी से लक्षण हैं। तो ए का हो जाएगा 3। तेलुगु देशम पार्टी वो है क्षेत्रीय पार्टी, बी का 4। केरल कांग्रेस है वो राज्य पार्टी है। भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। अब 3 4 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 3 4 2 1 ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तेलंगाना राष्ट्रीय चंद्रशेखर राव नेता थे, सही है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती, सही है। भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह, सही है। शिरोमणि अकाली दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, शिरोमणि अकाली दल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। शिरोमणि अकाली दल के थे नवजोत सिंह सिद्धू थे। कौन थे? नवजोत सिंह सिद्धू थे। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है आपका, भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार को 2 स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है। हाँ दोस्तों, सही है कथन। तो कारण तर्क दे रखा है आपका, क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक है। हाँ, ये भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कथन और कारण से कम 2-3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब प्रेजेंट के जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कथन कारण, कथन तर्क, हव कथन और जो कूट में सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछता है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की? तो बोहरा तारकुंड समिति नहीं, सच्चर समिति नहीं, बोहरा समिति, यहाँ बोहरा समिति ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? वो केरल में आई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो बीजेपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीजेपी से। तो एक का हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? एक का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। और जो ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन है वो सीपीआई की है। किसकी है? सीपीआई की। सीपीआई दे रखा है आपका 1, तो 1 2 का हो जाएगा 1। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है वो कांग्रेस की है, कांग्रेस आई की है। तो 3 का हो जाएगा 4। स्टूडेंट फेडरेशन है वो सीपीआई एम की है, 4 का हो जाएगा 2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 1 4 2। अब 3 1 4 2 आपके कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? 3 1 4 2 दे रखे हैं ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, राज्य तथा प्रभावी जाति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य और प्रभावी जाति दे रखी हैं दोस्तों, युग्म सही नहीं है। पंजाब जाट सिख सही है, राजस्थान राजपूत सही है, कर्नाटक लिंगायत सही है, केरल बेलमा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें युग्म सही नहीं हो जाएगा। केरल में है वो, कर्नाटक में है लिंगायत, लिंगायत है वो कर्नाटक में पाई जाती है, सही है। सी सही नहीं है। अगला सवाल है आपका, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के निर्माण का सही कालक्रम पहचानिए। निर्माण का सही कार्यक्रम पहचानिए। तो इसमें जस्टिस पार्टी आई थी, उसके बाद शिरोमणि पार्टी आई थी, हिंदू महासभा नहीं आई थी। नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल नहीं,
हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, हाँ। नेशनल कांग्रेस नहीं। जस्टिस पार्टी बाद में नहीं थी। जस्टिस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू महासभा, नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है कि प्रथम 3 आम चुनावों के परिणाम से एकदलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एकदलीय प्रणाली से भिन्न है। हाँ दोस्तों, ये सही है, कथन तो सही है। अब तर्क दे रखा है 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एक निष्ठ नियंत्रण रहा था। ये भी सही है दोस्तों, तो व्याख्या भी सही कर रहा है। तो कथन और ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। किसान संगठन दे रखे हैं और राज्य दे रखा है। कौन सा किसान संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो शैतकारी संगठन, जो शैतकारी संगठन है वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। शैतकारी संगठन महाराष्ट्र में हो जाएगा। ए का 2। भारतीय किसान संघ वो गुजरात में है। भारतीय किसान संघ गुजरात में। बी का 1। समता संगठन है वो उड़ीसा में पाया जाता है, तो सी का हो जाएगा 4। और किसान मजदूर संगठन है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो डी का हो जाएगा 5। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5 ऑप्शन डी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकर्ता आधारित दल है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साम्यवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं, बहुजन समाज पार्टी ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है, भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा गया है कि भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका को लेकर कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है दोस्तों। तो भारतीय राजनीतिक दल अपना चुनावी समर्थन या नीतिगत कार्यक्रम विशिष्ट वर्गीय समूह या श्रमिकों तथा पूंजी के औपचारिक प्रतिनिधित्व से प्राप्त नहीं करते हैं, ये सही है दोस्तों, ये तो सही है। भारत में औपचारिक श्रमिक वर्ग खंडित और दुर्बल है क्योंकि इस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तो पोलित ब्यूरो शब्द है वो साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, लोगों पर दबाव डालना, सामाजिक सेवा करना, अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। तो भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है आपका अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी कर आई थी? 1960 में, 1964। हाँ, 1964 में उभर कर आई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी, तो 1964 में आई थी। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखे हैं राज्य, सूची 2 में दे रखे हैं राज्य के जो दल हैं वो किससे किससे संबंधित है। तो बिहार में हो जाएगा आपका लोक जनशक्ति दिवस, लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगी बिहार में, तो ए का हो जाएगा 4। और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका
रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, बी का हो जाएगा 3। उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा अपना दल, सी का 1। और हरियाणा में आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, 2। सही जवाब हो जाएगा आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 आपके दे रखे हैं ऑप्शन बी में। अगला सवाल है आपका, ये भी है सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची को सूची सेकंड से, सूची 1 में दे रहे हैं दवा समूहों के प्रकार, सूची 2 में दे रखे हैं दवा समूहों के नाम, तो मिलान करना है दोस्तों। अब दे रखा है पारस्परिक सामाजिक संरचना पर आधारित दवा समूह है, तो इसका दवा समूह का किसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नायर सर्विस सोसाइटी का, तो ए में हो जाएगा आपका 2, ए में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी हो रखा है आपका श्रमिक हित पर आधारित, और श्रमिक हित पर आधारित होते हैं वो होते हैं आपके हिंदू मजदूर परिषद, तो बी का हो जाएगा 4, बी का क्या हो जाएगा 4। संस्थागत हित आधारित होते हैं दबाव समूह, वो होते हैं आपके दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, सी का हो जाएगा 3। और व्यावसायिक हित आधारित समूह होते हैं एसोसिएट चैम्बर्स, 1 हो जाएगा, डी का 1। सही जवाब हो जाएगा आपका 2 4 3 1। अब 2 4 3 1, अब 2 4 3 1 आपके एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के 91वें संविधान का संबंध किससे है? दल परिवर्तन के आधार पर उपाधिकता से, चुनाव सुधार से, वित्त आयोग के गठन से, मानव अधिकार आयोग की रचना से। तो वो दल परिवर्तन के आधार पर अपात्र से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन है वो 91वां सीए है, वो दल परिवर्तन के आधार पर अपात्र से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कृषक पार्टी। तो इसमें हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया था? सुहास पालेकरकर ने नहीं, पार्थ चटर्जी ने नहीं, सुदीप कविराज ने नहीं, अतुल कोहली ने नहीं, रजनी कोठारी ने, हाँ रजनी कोठारी ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आखिरी सवाल है दोस्तों, इस क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा टाइम पे आप जितना भी रिवीजन कर सकें उतना रिवीजन कर सकते हैं। आपको हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये जितने भी दिन हैं 5-4 दिन में आप जितना भी रिवीजन कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है वो टॉपिक के आप PYQ दे सकते हैं। PYQs की पॉलिटिकल साइंस की जो भी क्लासें हैं वो हमने डाल रखी हैं, पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक वाइज देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके। तो आपका अगला सवाल है, लास्ट इस क्लास का लास्ट सवाल है, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है। नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा है? दबाव समूह के स्तर पर उपभोक्ता की पसंद का नहीं, तृणमूल लोकतंत्र का, उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का नहीं,
इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तृणमूल लोकतंत्र का नीचे से योजना बनाना हिस्सा होता है, ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।